हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए साहब, करें भाई स्टार्ट। लो कल का रिपीट करवाओ। 25% को क्या लिखा था कल? बहुत बढ़िया, 1/4। 12.5%, 1/8। 37.5, 3/8। 62.5, 5/8। 87.5, 7/8। 16 2/3%, 1/6। 22 2/9, 2/9। 28 4/7, 2/7। 33 1/3, 1/3। 66 2/3, 2/3। 6 1/4, 1/16। और 6 2/3, 1/15। फिर तो मैं घर के लिए दिया था कुछ। कहाँ है भैया? ये रही साहब। बोलो, करके लाए हो? यस सर। तो बताओ सर। लो बताओ। 1 सेकेंड। हाँ, क्या लिखा? 1/40। बोलो। 3/13। 11/36। 3/7। 7/15। 8/15। 7/9। 5/6। 6/7। सब सही है ये। 11/12। जो नहीं करके लाए हैं कृपया करके लिख लें। जो करके लाए हैं उन सबके सही हैं, और जो नहीं करके लाए हैं वो लिखें। और लाल डब्बे सब याद होने चाहिए भाई ना। लिख दिया? चलो, अब पहले तो देखो, ये प्रायोरिटी पे सबसे पहले तो ये याद करना है। फिर जब ये याद हो जाए उसके बाद में धीरे धीरे जितने भी कर पाओ, इनमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इनको याद करना। और ये मैं डेली याद दिलाऊंगा तुम्हें, है ना। ये आपको याद करना ही करना है। क्या याद करना है बताओ? ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब आज की डेट में बात करें तो कहाँ तक के याद है? 10 तक के याद है? बहुत बढ़िया। सब 15 याद है? हाँ, तो अब अपने अपने हिसाब से जिसको वास्तव में 10 तक याद है तो 11 का तो पक्का ही याद होगा। 11 22 33 44। तो 12 13 14 के याद कर लेना। फिर 16 का, फिर 17 का। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, पर करना जरूर। यूं मत करना जैसे अपने मन में सोचोगे यार मैंने कल तो किया ही नहीं। ऐसे अपने अपने बताना नहीं किसी को। सबको यही कहना है मैंने तो कल 2 पहाड़े याद किए हैं। पर वास्तविकता पता ही है, तो नहीं भी किया हो तो आज करना जाके, है ना। एक एक टेबल। और याद ऐसे होनी चाहिए, यूं अपन ऐसे थोड़ी सुनेंगे फिलहाल भाई 17 का पहाड़ा बोल। ऐसे नहीं, याद ऐसे होनी चाहिए जैसे कि आपको कहीं भी लिखा दिखे 136/85 कहीं से कटेगा?
1 सेकंड में आना चाहिए भैया। 17 से कटेगा 8 बार और 5 बार। ये पाड़े हमारे काम के हैं इस तरीके से। वैसे नहीं कि हाथ पीछे करके 17 एकम 17, वो अपने काम के नहीं है। तो जैसे ही संख्या आए तो अपने को दिखनी चाहिए कि ये दोनों संख्या काई के पाड़े में आ रही हैं, तब काम के हैं। और इसी लिए अपने काम के हैं और कुछ भी नहीं है ना। तो धीरे धीरे याद करने हैं। फिर इसके बाद आपको ये लाल डब्बे याद करने हैं, और ये फिर इसके बाद में, और इसके बाद हमने किया था ये। चलो इनमें बताओ कोई डाउट किसी को? अधिक करना और कम करना सीख गए क्या? सब सीख गए? चाहे भले आपको सीधी संख्या दे दूं, चाहे भले मिक्स फ्रैक्शन दे दूं, कर पाओगे आराम से? चलो तो फिर अब इनमें ही और दूं या फिर थोड़ा और बढ़ा देता हूं आपको। अभी मैंने देखो आपको एक एक परसेंटेज दी थी है ना, अब मैं आपको दो दो परसेंटेज दे देता हूं, ठीक है भाई? 600 के 20% का 20%। 600 के 20% से 20% अधिक। 600 के 20% से 20% कम। लो भाई। चलो प्रथम प्रयास आपका ही है, करो। और ये कर लोगे फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दूंगा मैं आपको, है ना। जहां अधिक कह रहा है वहां पे अधिक करना, ध्यान से करना है, आराम से आ जाएगा। नहीं आए तो फिर पूछना, मैं बता दूंगा। कर ली तीनों? चलो जिनके आ गए पहले वो आंसर बता दो, लो। 24। ये बताओ। 144, 96। चेक करो भाई, 24, 144 और 96, तीनों यही है। चलो अब जिनके नहीं आए हैं वो एक बार समझ लो, फिर अगले कर लेना। क्या लिखना है? 600 का 20% का 20%। कोई कम या अधिक थोड़ी लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था, तो ना तो कम करना है अधिक करना है, 20 का 20 ही लिखना है फिर आपको, है ना। और काटते पीटते समय
चलो बताओ साहब, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 गुणा 2 12, और 12 गुणा 2 बिल्कुल सही है 24। अब यहां बताओ 600 इंटू, अब ध्यान से बताओ इस 20% के साथ में कम या अधिक कुछ लिख रहा है क्या? अधिक लिख रहा है साहब। कहाँ लिख रहा है अधिक भैया? मेरे को दिख नहीं रहा। तो मैं दिख रहा है भाई ANR दे देना यहाँ कहीं अधिक है क्या कहीं बताओ? तो इनको कहां से दिख गया अधिक? आगे अच्छा किसी और का खुद ने पकड़ लिया है। वो अधिक किसके साथ है? इस 20 के साथ है। इस 20 के साथ कुछ है क्या बताओ? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना है, 20 का 20 ही छोड़ना है, इनटू, अब बताओ ये 20% ही छोड़ना है या अधिक करना है? हाँ तो 20% अधिक करो, 120, और ये अपना आंसर काटो चलो। 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से, और बताओ 6 का गुणा 2 से करो 12, और 12 का गुणा 12 से, 12 का स्क्वायर 144। पूछो कोई डाउट हो तो ध्यान से करो। कुछ भी नहीं है तो कुछ मत करो, सीधी संख्या लिख दो, अधिक में अधिक करके और कम में कम करके हो जाएगा आराम से। अब इधर बोलो, चलो लाओ, बोलो आप खुद ही बोलो, बताओ ये क्या लिखोगे? 600 इंटू, कम या अधिक है? कुछ नहीं है तो 20 का 20 ही करना है, इनटू, बोलो ये कम या अधिक? तो 20 कम करके क्या लिखोगे? 80/100। ये लो साहब, कितना आ जाएगा? 96। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से 6 का गुणा 2 से करो 12, और 12 गुणा 8 करोगे तो 96, 96। अब अगले 3 देता हूं, लेकिन उससे पहले इसमें पूछो कोई भी डाउट हो तो। और ध्यान क्या रखना है? अधिक में अधिक करके, कम में कम करके, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सीधा वही परसेंट आपको लिखनी है। लिखो अगले 3। चलो सीधी संख्या लिखो या मिक्स फ्रैक्शन में लिखो बताओ? मिक्स में। तो फिर बताओ, 720 के 22 सही 2/9% का 12 सही 1/2% निकालते चलो। 720 के 22 सही 2/9% से 12.5%, अधिक में अधिक करके वही ध्यान से करना है ना। 720 के 22 सही 2/9% से 12.5% कम, कम में कम करके, 12 1/2% ऑफ 22 2/9% ऑफ 720, 12 1/2% मोर देन 22 2/9% ऑफ 720, कम में कम करके, अधिक में अधिक करके, लेकिन उससे पहले इन सब के क्या लिखने हैं? घर के नाम लिखने हैं, जो आपको मैंने कल बताया था। देखो एक बार देख लो, जैसे 22 सही 2/9% को काट के क्या लिखोगे? 2/9। फिर अधिक में 9 में 2 अधिक 11, और कम होगा तो 9 में 2 कम 7। इस तरीके से करना है ना। हिंट दे दी आपको, कल की तरह ही करना है, कम में कम करके, अधिक में अधिक करके, और कुछ नहीं है तो सीधा का सीधा लिख देना है।
लो बताओ जिनका आंसर आ गया। 20, 20, 180, 140। मैच कर लो भाई तीनों अपने अपने। सही है। अब जिनके नहीं आए हैं वो चेक करो। सबसे पहला काम 22 2/9% के घर का नाम क्या लिखा? 2/9। 12.5% को क्या लिखा? 1/8, 1/8। कैसे लिखा ये कल बता ही दिया था। चलो तो सबसे पहला काम तो पूरी मैथ्स के लिए ध्यान रखना, ये जो बेसिक है ये पूरी मैथ्स में चलेगा। मिक्स फ्रैक्शन आपको कभी भी और किसी भी चैप्टर में दिखे, सबसे पहला काम आप उसको काट के सरल करके उसके घर का नाम लिख लो। और अब ध्यान से अधिक में अधिक करके कम में कम करके, तो 720 720 का बताओ 2/9 को कम करना है या अधिक करना है? कुछ नहीं करना है तो कुछ मत करो, 2/9 ही छोड़ दो। इंटू 1/8 को कम या अधिक करना है क्या? कुछ नहीं करना है तो कुछ मत करो, 1/8 ही छोड़ दो। ठीक है। अब इधर बताओ लो, 720 इंटू 2/9 को देखो जरा कम या अधिक? कुछ नहीं तो कुछ मत करो, 2/9 ही छोड़ दो। इंटू 1/8 को कम या अधिक? अधिक। तो अब ध्यान से अधिक करना है ना, तो कल बताया था 8 से 1 अधिक 9 और बटा में सेम टू सेम 8 का 8। सही है। इधर बताओ लाओ, 720 इंटू बताओ 2/9 कम या अधिक? कुछ लिख रहा है क्या? नहीं तो 2/9 ही छोड़ दो। इंटू 1/8 देखो कम या अधिक? कम। तो ध्यान से 8 से 1 कम कितना? 7 बटा में सेम टू सेम 8 का, ये फिल्म रहेगी। चलो काटो। 8 गुणा 9 बताओ कितना? 72, 72। 72 से काट दो कितना? और 10 गुणा 2 20। 8 गुणा 9 72, 72 से कट गया 10। 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 10 180। 8 गुणा 9 72, 72 से कितना? 10। 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 10। चलो पहले यहां तक पूछ लो, उसके बाद फिर मैं अगले तीन और देता हूं और जैसे आप चाहोगे वैसे दूंगा। लेकिन यहां तक पहले पूछ लो, कोई डाउट हो तो। चाहे सीधी संख्या में, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में, अधिक में, कम में, प्लेन में, कहीं भी पूछ लो आप। मैंने आपको हर प्रकार की चीजें लिख दी है। बिना पूछे मत रह जाना, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे तो उनमें प्रॉब्लम आएगी। और मैं बार बार कहूंगा देखो पहली दूसरी क्लास याद करो, पहली दूसरी क्लास याद करो। इसलिए जिसको अभी डाउट है तो वो अभी पूछ लेना। कोई डाउट नहीं, पूरा सब समझ में आ गया। मैथ है ये, वही मैथ है। हाँ पूछो तो पूछो। 89 का है? अरे बाबले। तब 80 कहाँ से? ये तो कल ही आ गया था 80 तो हमारा। ये देख, 20% कम तो 100 में 20 घटा के लिख दे 80। 20% अधिक तो 100 में 20 जोड़ के 120। अब बता 10% अधिक होगा तो 110 और 10% कम होगा तो 90। 5% अधिक होगा तो 105 और 5% कम होगा तो 95। ऐसे यहां पे देख, ये देख 20% बताइए कम लिख रहा है या अधिक? अधिक लिख रहा है। कहाँ लिख रहा है अधिक? कुछ नहीं लिख रहा तो कुछ नहीं करना, 20 का 20 ही छोड़ना है। यहां देख 20% के साथ क्या लिख रहा है, इसलिए क्या लिखा है? समझ गया? यहां बता 20% के साथ क्या लिख रहा है? कुछ नहीं लिख रहा है तो कुछ नहीं है, देख 20 ही छोड़ा है। और यहां 20% के साथ कम लिख रहा है, इसलिए क्या किया है? 80। फिर तेरी ये भी नहीं आया होगा समझ में। हाँ। अब ये 2/9 कैसे लिखा, ये समझ में आ गया? पक्की बात है। तो 2/9 के साथ बता कम या अधिक?
तो देख कुछ नहीं है, 2/9 ही लिखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 2/9 ही लिखा है। अब 1/8 के साथ क्या लिख रहा है? अधिक। तो अब अधिक कैसे करेगा? देख, 8 में 1 अधिक कर दे 9, और बटा में जो है वो ये कल समझाया था। अब ऐसे ही देख, यहाँ पे 2/9 के साथ कम या अधिक? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना, 2/9 ही आएगा। और इधर 1/8 के साथ, तो 8 से 1 कम कितना? बटा में। क्लियर? चलो अब दे दू। हाँ, ओ तेरी इच्छा हो जिसको काट दो। 720 गुणा 2/9 गुणा 7/8, जो मन हो वैसे काट, कोई दिक्कत नहीं। देख, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्याओं से कटेंगी। 9 से 8 बार 0 जिंदाबाद। 8 से 10 आ गया 10, या फिर पहले 9 से नहीं काटे तो 8 से 9, और अब काट ले 9 से कितना? 10, या फिर मैंने इकट्ठा ही 9 गुणा 8 72, और 72 से 10 बार। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी काट सकते हो, कैसे भी काट सकते हो। ध्यान रखना, पर मल्टीप्लाई या डिवाइड का मतलब वो पूरा का पूरा सिंगल टर्म है ना, और प्लस या माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब वो टर्म कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। कैसे हो गए? अलग अलग। अब जैसे देख सुन, 72/35 इंटू 32/36 इंटू 75/125 इंटू 45/140, ऐसे कोई चीज आ जाए मान ले, और अपने को काटना है तो आपकी इच्छा अनुसार जैसे चाहो वैसे काट सकते हो, कोई लफड़ा नहीं होगा कहीं भी। मल्टीप्लाई का मतलब ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है। ऊपर वाली चारों संख्याओं में से किसी को नीचे वाली चारों संख्याओं से काट सकते हैं। जैसे ये काई से कट जाएगा? 5 से। 5 से 7 बार, 5 से 15 बार। अब यहां इसलिए मैंने कल ही कहा था कि अपने को टेबल याद होनी चाहिए, कहां तक? 24-25 तक। जैसे अब ये तो 5 का मामला था तो सरल था। कई बार जैसे संख्या ऐसी आएगी जो 17 से ही कटेगी और 17 की टेबल याद नहीं है, तो अपने को दिखेगा ही नहीं कि कई से कटेगी, तो धीरे धीरे कर लेना, कोई बात नहीं। 5 से 7 बार, मन नहीं कर रहा है यार बेचारे को, नहीं काटेंगे, अच्छा लग रहा है, इसको काट दे। 5 से 9 बार, किसी को काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से काटा था, अब ऊपर भी 5 से इसको काट दो, चाहे भले इसको काट दो, किसी को काट दो, यूं मत करना बस। 5 से 7 बार, 5 से 15, 5 से 9, कहीं एक बार और ये दोनों बार उड़ा दो, है ना, फिर ये गलत हो जाएगा। समझ गए? बाकी ऊपर नीचे कैसे ही काटो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान के चलो इसको काटते हैं, देखो 4 से 9 बार, अब 4 से इसको काट दो, चाहे भले इसको काट दो, किसी भी एक को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 9 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा? पर अब धीरे धीरे टेबल याद होंगी तो इनको कौन काटेगा फालतू के? 36 से सीधा उड़ाएंगे कितनी बार? 2 बार। 36 से कितनी बार? 2 बार। ये अपने आप दिखेगा, लेकिन पहले अपने को बेसिक बातें याद होनी चाहिए, तब ऑटोमेटिक दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। चलो तो अब मैंने आपको कल कल क्या कहा था कि काटना पीटना सब मैं खुद करके बताऊंगा, सब काट रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। फिर भी बाई चांस अगर नहीं आए तो पूछोगे तो मैं अलग से उसका और इलाज कर दूंगा। तो अब आप एक और देता हूँ आपको, है ना, यही दे दूं ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में ही? चलो याद हो तो सीधा लिख देना, नहीं तो आप कोई बात नहीं, वो लिख देना इसमें से उठा के।
चलो इन दो को ही कर लो आप, तो छोड़ो। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना। दोनों सवालों में मिला के 3 मिक्स फ्रैक्शन है, जिनमें से 2 आपके पास लिखी हुई है लाल डब्बों में, एक केवल आपको सॉल्व करनी है। 16 सही 2/3% आपके पास लिखी हुई है ना लाल डब्बों में, और ये 6 1/4 भी लाल डब्बों में लिखी हुई है। देख लेना, आप केवल इसको सॉल्व कर लेना अलग से। सॉल्व करना सिखाया था आपको। जो भी चीज नहीं आए उसको पूछना बिना शर्म के, बिना झिझक के, यह मानते हुए कि हम सीखने आए हैं, पूछ पूछ कर सीखेंगे। यूं मत सोचना कि कोई क्या कहेगा। अधिक में अधिक करके, कम में कम करके, और कुछ भी नहीं है तो कुछ मत करना। फिर शब्द देख लेना, कहाँ तो अधिक लिखा हुआ है, कहाँ पे कम लिखा हुआ है। आ गया क्या भाई? पहले का आंसर कितना बता रहे हो? 20 फिक्स, और दूसरे का है 18। एक तो अलग कोई आंसर आ रहा है, और ये हमारे ऑनलाइन में से तो किसी का ही नहीं आ रहा। एक सिंगल कमेंट नहीं है। तुम्हारे पास ऑनलाइन है क्या? तुम्हारे पास है? चलो। तो तुम्हारी क्लास में से तुम्हें क्या लगता है लगभग कितने नहीं आए होंगे ऑनलाइन की वजह से? टोटल कितने रहते थे पहले? 100 नहीं आए होंगे। यहाँ तो 53 ही है, 54 ही है मात्र। सो रहे हैं तो फिर वो तो गए तो इसी उद्देश्य से होंगे ना, घर पे पढ़ लेंगे। कोई नहीं है, सब सो रहे हैं। चलिए साहब, समझाइएगा कैसे कैसे किया है। सबसे पहले तो बताओ, इसके घर का नाम क्या लिखा है? 1/6। 1/6, 16 सही 2/3% के घर का नाम 1/6 कैसे लिखा, सबको पता है, पहले ही बता दिया। अब 14 2/7% सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सीख तो चुके हैं। तो चलिए बताइए, टेबल याद करनी थी। 14 इंटू 7 98, 98 प्लस 2 करो 100, बटा में परसेंट को भी तो हटाओ, 2 जीरो से 1/7। इसके घर का नाम बोल दो, 1/15 के 16, 16, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4, बिल्कुल सही है, 1/16। और इसकी तो सीधा है, रहने दो, घर का नाम वैसे ही कर लेंगे। चलो बताओ, 840 इंटू 1/6 कम या अधिक, कुछ नहीं है तो कुछ मत करना, इंटू 1/7 कम या अधिक है, कुछ नहीं तो कुछ मत करना। ये अपना आंसर आ गया। लो इधर बताओ, 240 इंटू 1/16 कम या अधिक,
कुछ नहीं तो कुछ मत करना, इनटू 20% कम या अधिक, तो 20% अधिक में 20 या 120, 120 बटा 100, ये अपना आंसर आ गया साहब। चलो काटे भाई। 6 का पारा बोलो कितनी बार, 14 बार, जीरो है ही। 7 का पारा बोलो कितनी बार, 2 बार, जीरो है ही। 20 गुणा 1 गुणा 1, 20, बिल्कुल सही जवाब। इधर बताओ साहब 16 की टेबल बोलो, 16 एकम 16, 8 बचा, 16 पंजे 80। 20 की टेबल बोलो, 20 से 6, 20 से 5, 5 की टेबल बोलो कितनी बार, 3, और 3 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 18। अब पूछो अभी भी किसी को डाउट रह गया हो तो, छोटा या मोटा कैसा भी डाउट। सबका आ गया क्या? ए को लिख रहा हूं आपको। अब मैंने देखो आपको कल केवल 1% से सिखाया था, ये तो आज की बात है। कल आपको केवल 1% से सिखाया था, सीधी परसेंट से, फिर अधिक सिखाया, कम सिखाया, फिर मिक्स फ्रैक्शन में अधिक सिखाया, 1%। अब आज मैंने कितनी कर दी ये, 2% कर दी। अब बताओ 3 करूं या 4? 5? तू मरवाएगा भैया। ए बी सी डी ई एफ, ये ले तू। अब ए के पास में जितने भी रुपए थे, बी के पास 14 सही 2/7% अधिक, बी से सी के पास 16 सही 2/3% अधिक, डी के पास सी से 28 सही 4/7% अधिक, ई के पास डी से 22 सही 2/9% कम, एफ के पास ई से 14 सही 2/7% कम। अब आपको बताना है यदि ए के पास में 840 रुपए थे तो एफ के पास कितने रुपए थे? करो फटाफट। करना कैसे है, ऐसे ही करना है, ऐसे करना है, 720 इंटू ये इंटू ये इंटू ये, ऐसे ही करना है ना, बड़ा मत करना। 840 इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, एक लाइन में ही हो जाएगा। अलग अलग कैलकुलेशन मत करना, समझ गए क्या करना है? 840 इंटू फिर ये जो भी है, फिर ये जो भी है, अधिक हो तो अधिक करके, कम हो तो कम करके। अधिक हो तो अधिक करके, कम हो तो कम करके। ऊपर घर के नाम लिख लेना पहले इनके, और ये सब आपके पास में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले और सही जवाब कौन देगा, देखते हैं अभी। लिख दूं? उत्तर बताया जा रहा है 960। चेक करें।
आ गया भाई? अभी तक जिनका आंसर नहीं आया है कृपया वो ये चेक करें क्या उन्होंने इनको काट के सरल करके इनका नाम लिखा है क्या। जिनका आंसर नहीं आया है पहले तो सबको ऐसे इनके नाम लिखने, और फिर कम हो तो कम करके, अधिक हो तो अधिक करके, कहीं डायरेक्ट मत लिख देना। कम हो तो कम करके, अधिक हो तो अधिक करके, डायरेक्ट नहीं लिखना है भाई, ठीक है? हो गया, यही आया है 960, सेम यही है। बहुत बढ़िया। चलिए 960 सभी का आ रहा है धीरे धीरे। तो एक बार इनके नाम बता दो। 14 2/7% का नाम क्या है? 1/7, ये तो अभी अभी किया ही था अपन ने। 14 2/7% का नाम क्या है? 1/7। ये हम पहले कई बार कर चुके। ये आपके पास लाल डब्बे में लिखा हुआ है 2/7, ये लाल डब्बे में लिखा हुआ है 2/9, और ये तो वापस वही आ गया 1/7, वापस वही आ गया। अब स्टार्ट करो। 840 इंटू 1/7 लिखना है या अधिक करके लिखना है? तो यूं जिसने लिखा होगा तो उसका आंसर तो नहीं आया होगा। तो 1/7 नहीं लिखना है, 1/7 अधिक करके। तो अधिक कैसे करोगे? 7 से 1 अधिक कितना? 8, और बटा में तो सेम टू सेम 7 का 7 इंटू 1/6 लिखना है या अधिक करके? तो 6 में 1 अधिक करो 7, बटा में सेम। 2/7 लिखना है या अधिक? तो 7 से 2 अधिक कर दो 9, बटा में 2/9 लिखना है या कम? कम। तो 9 से 2 कम कितना? बटा में 9 इंटू 1/7 लिखना है या कम? 7 से 1 कम कितना? 6, बटा में 7। काटो पीटो आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे किसी को किसी से काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 9 से, 7 से, इसके बाद में 7 से 7, 6 से 6, ऊपर नीचे कहीं से कहीं काटो। पारा बोलो 7 से कितनी बार गया? 12। टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए भाई, मैं बार बार कहूंगा। और मल्टीप्लाई फिर से 12 की टेबल याद होनी चाहिए। 12 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 96। जीरो जिंदाबाद, जीरो जिंदाबाद। अब पूछो साहब, किसी को डाउट हो तो। ये का ये करना है मात्र एक लाइन में, अलग अलग अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी है। कम में कम करके, अधिक में अधिक करके। तो बताओ, दो मोटी मोटी बातें निकल के आई। एक तो टेबल याद होनी चाहिए, मैंने आते ही आपको कहा था, क्योंकि वो काटने पीटने में काम आएगी, नहीं तो अपन लेट होते रहेंगे। जिसको काटना पीटना नहीं आएगा वो धीरे धीरे जिसको 16 की टेबल जिसको याद है वो तो 16 से काट देगा, और जिसको 16 की टेबल याद नहीं वो धीरे धीरे मजदूरी करेगा। 2 से टटा, 2 से यल, फिर 2 से 4 बार कम से कम, पूरी पूरी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? पहली बात तो टेबल। दूसरी बात, मिक्स फ्रैक्शन है तो इनको याद, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो सॉल्व करके लिखोगे फिर समय लगेगा, और याद हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। उनमें भी मैंने आपको अलग अलग कर दिए। जो लाल डब्बों में लिख दिया वो सबसे पहले याद करो, फिर धीरे धीरे और चीजों को याद कर लो, ठीक है? चलो, तो अब पिक्चर को बढ़ाते हैं आगे। अब आप परसेंटेज को बढ़ाना कम करना ये सारी बातें सीख चुके हो, ठीक है? तो जरा एक बार फिर रिपीट करवा दो वापस से। बताओ 25% का मतलब 1/4, 12.5%, 1/8। नियम और शर्तें लागू है, कल वाला नियम है। नियम और शर्त कल वाली कौन सी? हाँ, और जो नहीं बोलना चाहता है वो माइक में। अकेला या दुकेला? अकेला। माइक तो है लेकिन भैया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं मेरा माइक दे दूंगा, कोई बात नहीं, है ना? यहाँ बुला लेंगे, कोई बात नहीं। चलो तो रेडी। 25%,
1/4। एक बार माफी दे रहा हूँ, जो ऐसे ऐसे कर रहा है वो बोला नहीं। ऐसे ऐसे कर रहा है ये। मैं कुछ अलग मैं करूँ, बाहर से बुलाऊं कोई बता। भवानी फ्री बैठा होगा। बुखार आ रहा है वैसे भी उसको। 25% कितना? 1/4। 12.5%? 1/8। 16 2/3%? तुम कहाँ पहुंचे थे? या नीचे लाइन लगा के है ना, जी के पढ़ा रहा हूँ कोई मैं? नहीं, जी के पढ़ा रहा हूँ मैं, योजना ऐसे डब्बे से डब्बे मिलान कराना है। मैथ है, इसमें आपको अलर्ट रहना है हमेशा। जी के थोड़े ऐसे रटना नहीं है बुरी तरीके से। 25%? 12.5%? 16 2/3%? 1/6। 22 2/9%? 2/9। देखो, महिलाओं वर्ग को भी बोलना है ना? पुरुष वर्ग के साथ साथ सभी महिला वर्ग को भी बोलना है। बोलो हाँ। अभी भी हाँ भी नहीं कर रही है। मैं महिलाओं को भी खड़ा कर सकता हूँ भाई, ठीक है। नियम सबके लिए समान है और आज से लागू है। आज ही 26 जनवरी है अपनी, ठीक है। तो बोलने का नियम कब से लागू हुआ बताओ? 26 जनवरी 2026 से लागू हुआ। तो एक बार फिर से, 25%? 1/4 बिल्कुल सही है। 12.5%? 16 2/3%? 22 2/9%? 2/9। 28 4/7%? बहुत बढ़िया। 6 1/4%? 6 2/3%? 1/15। 33 1/3%? 1/3। 66 2/3%? बहुत बढ़िया। चलो, तो ये परसेंटेज को चेंज करना आप सीख चुके हो। फिर इसके बाद में बढ़ाना घटाना ये सब नौटंकी अपनी हो गई है ना। अब पिक्चर को बढ़ाते हैं आगे। तो आगे की पिक्चर कुछ अपनी चलाते हैं इस तरीके से। एक अब आपको आना चाहिए किसी भी संख्या का। आता तो है लेकिन अपने को धीरे धीरे टाइम बचाना है। किसी भी संख्या का 100%, 100% निकालना। तो ये तो सब हमें आता है, संख्या लिख देंगे का 100% को हटा के 100, ये वाला 100% को हटा के ये वाला 100, 100 से 100 गया तो ले दे के बची क्या? वही संख्या बच गई। तो फिर किसी भी संख्या का 100% क्या होता है? वही संख्या होती है। तो बताओ, 70, 70 का 100% और 80 का 100%। बहुत ही बढ़िया। एक आपको ऐसे ही मुजबानी चलना चाहिए, किसी भी संख्या का 10% निकालना। 10% ऑफ एनी नंबर। तो जैसे कि हिसाब ये भी हमें आता है, वो संख्या लिख देंगे, का की जगह मल्टीप्लाई 10 लिख देंगे और परसेंट को हटा के 100 लिख देंगे। और 2 जीरो से, अच्छा अब नहीं कट रही, कोई बात नहीं, 1 जीरो तो कट ही जाएगी। अब इस 1 जीरो का अब तो कोई इलाज नहीं है, उस संख्या में से ही काटनी पड़ेगी। उस संख्या में से ही काटनी पड़ेगी भाई साहब। तो चलो पहले यही बताओ वापस, 70 का 100% और 70 का 10%। 1 जीरो काट के 7। बहुत ही जोरदार प्रदर्शन। ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। अब एक आपको आना चाहिए किसी भी संख्या का 1%। तो बोलो, संख्या लिखोगे का 1% को हटा के, यहाँ तो कोई मदद मिल नहीं रही, तो इस संख्या में से ही अपने को 2 जीरो काटनी पड़ेंगी। समझ गए बात को? इस संख्या में से अपने को 2 जीरो काटनी पड़ेंगी। तो एक बार चेक करता हूं, देखे कितना समझ। तो मैं आपको यहां दूंगा संख्या, यहां आपको 100% बताना है, यहां आपको 10% बताना है, यहां आपको 1% बताना है। सभी तैयार? तो मैं संख्या देता हूं 600। 100%, 10%, 1%, 2%, 3%, 10%, 10%, 5%, 6%। बहुत जोरदार, आनंद आ गया। 10%, 5%, 2.5%,
नीचे चल रहे हैं। 10%, 5%, 2.5%। सही है। चलो धीरे धीरे कर लेंगे। चलो इस बार बताना फिर। 240, 100%, 10%, 1%, 11%, 11 के लिए जोड़ोगे भाई, 10 और 1 ही तो करोगे, तो इनको जोड़ दो। 26.9%, 9 के लिए जोड़ोगे घटाओगे? घटाओगे ना, तो घटाओ। हाँ, 24 में से 2 घटाओ 22, 22 में से 0.4 और घटाओ 21.6, 21.6 टुकड़ों में घटाओ, धीरे धीरे घटाओ। जैसे आपको 73 घटाना है तो आप पहले 70 घटाओ, फिर 3 घटाओ, टुकड़ों में घटाओ आराम से, है ना। चलो इस बार 225, बोलो 100%, 10%, 1%, 2.25, 2.25, कुछ ही कह लो। चलो तो अब मुझे बताओ 11%। 25 वाले बाहर जाओ, छुट्टी होगी तुम्हारी। हाँ सही है। सब करो सब करो, अब जल्दी करो। मैंने क्या पूछा था? 11%। तो 11% पे इन दोनों को क्या करना है? तो 22.5 में 2.25 को जोड़ना है। जोड़ने घटाते समय ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब इसको 22.5 लिख दो, और आपका अगर मन करे तो भले ही 22.50 लिख दो। पॉइंट लग गया तो लास्ट में भले ही कितनी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में कितनी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। चलो जोड़ते हैं साहब। हाँ भैया तू जुड़ जा, मैं ही हूँ, कहाँ जोड़ूंगा मैं। तू जुड़ जा 7, तू जुड़ जा 4, तू 24.75 कर लोगे? चलो बताओ तो। 10%, 22.5, 1%, 9%, 9%, जोड़ोगे घटाओगे? तो घटाओ। 50 में से 25 गया तो 25, और 22 में से 2 गया तो खूब देख लो 19 है कि कितना, मेरे नहीं पता। अब इतने बुरे दिन आगे जोड़ना घटाना सिखाना पड़ रहा है। जोड़ना घटाना बताओ। 10th तक की मैथ में है कि 11th मैथ है? जोड़ने घटाने के लिए मैथ होनी चाहिए ना भाई, 11th में होनी चाहिए। 19 50 बताओ। 22 तुमने अक्षांश देशांतर पढ़ ली, लैटिट्यूड, और वो इंग्लिश में क्या कहते हो? तो वहां पे तुमने डिग्री मिनट नहीं घटाना पड़ा, तो वहां क्या निकाल किया होगा फिर? छोड़ दिया होगा मैडम ने कि बाहर में जान दो, कौन घटवाया इनसे। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक कैटालिस्ट, जो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट या स्लो करता है। फास्ट और स्लो दोनों, बिल्कुल सही है। वो उत्प्रेरक की नेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट कैसा है वो। तो मैथ्स जो है, इसको भले ही मैथ्स के लिए तो मत पढ़ो। मैथ्स बाकी और दूसरे सब्जेक्ट की जो रिएक्शन है उनको बढ़ाने का काम करता है, मानो चाहे मत मानो। अगर आप मैथ्स को धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो आपकी, इनके नाम क्या है सिलेबस में? जो आपके सिलेबस लिखा हुआ है इनके नाम क्या है? मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, ऐसी तो नाम है मैथ रीजनिंग के। मानसिक अभियोग्यता, कुछ ऐसी करके नाम है इनके। और आज तारीख में वो जो एक और नया नाटक चला है ना, मेडिटेशन, चला तो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के नाम पर, और आजकल लोग गाड़ी में बैठे बैठे टेबल लर्न कर रहे होते हैं, केवल दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए। भाई आप टेबल कब याद कर पाओगे? जब आप खुद चीजें याद कर पाओगे। भाई 17 का पहाड़ा कब याद रहेगा?
जब ये हल्का है कि मजबूत है? याद करना है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, याद करना है। तो ये बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है। और अभी तो कोई ऐसा थोड़ी सा अब कहाँ क्षमता बढ़ेगी, 70 साल की उम्र हो गई, अभी क्षमता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो नहीं सीख रहे, बताओ। एक कब जुलाई में आए बताए तुम, कल को बताया तुम? 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से लेकर 6 महीने हो गए, धीरे धीरे चीजें सीखे हो कि नहीं सीखे? तो मतलब अपन सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अभी अपनी वो एज है। और अगर अभी गए काम से तो फिर समझो गए काम से, इनको धीरे 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 पछाड़ो इनको, है ना। चलो तो फिर से एक वापस 4 लाइन मोटिवेशन की बोलने के बाद में देखता हूँ असर कर रही है या नींद आ रही है। संख्या देता हूं मैं आपको एक, 800, 800, ठीक है। आपको मुझे बताना है इसका 100%। बहुत बढ़िया। आपको मुझे बताना है 50%। बहुत ही बढ़िया। 25%। जोरदार। 10%। बहुत ही बढ़िया। 1%। और ये 1% की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। 1% आ गया तो समझो काम बहुत बड़ा वाला काम हो गया। 1% 8, यूं समझो कि एक पेन 8 रुपए का आ रहा है। 1% 8 तो 2%, 2 गुणा 8, 3%, 3 गुणा 8, 4%, 4 गुणा 8। कर लेंगे आराम से। चलो तो इस बार आपकी अग्नि परीक्षा, आपको बताना है इस संख्या का 97.5%। दिमाग में ही पेन चला रहे हो तो मतलब दिमाग नहीं चला रहे हो। हाँ सही है सही है, सब धीरे धीरे बताते रहो, सुन रहा हूं मैं। हाँ। दो रास्ते, इसलिए मैंने ये दो एरो बनाए। रास्ते इसके दो हैं। पहला रास्ता, एक बात बताओ, 97.5% करने के लिए टोटल 100% में से कितना घटा दूं? टोटल कितना होता है? 100। तो टोटल 100% में से 2.5% घटाओगे तो यही तो बचेगा। तो बताओ टोटल संख्या कितनी है? 800। 800 में से 2.5% कितना? 2.5%। अब सुनो साहब, 25% 200 तो 2.5%। तो 800 में से 20 घटा दो। 800 में से 20 गया तो 700। या फिर 1% की वैल्यू 8 है। एक पेन 8 रुपए का, तो 97.5 पेन 8 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां टेबल याद होनी चाहिए। अभी तो मैंने छोटी छोटी संख्या लिखी है 8, हो सकता है यहां 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। चलो 8 की टेबल बोलो। 8 पंजे 40 की जीरो हासिल 4। 8 7 56, 4 हासिल का 60 की जीरो हासिल 6। 8 गुणा 9 72 और 6 78। एक के बाद पॉइंट है, लगा दो। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं। कितना आ गया? 780। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करना है। चलो आपको एक मौका फिर दिया जा रहा है। 27%। सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है, सुन रहा है मेरे को, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहे हो। 27%। दो तरीके आपके पास। 25% में 2% जोड़ते ही आ जाएगा ना भाई। 25 में 2 जोड़ोगे 27 आ जाएगा। तो बताओ फिर 25% तो हमने क्या लिखा था? 200। 2%, 1% 8 तो 2% 16। और या फिर एक पेन 8 रुपए का, तो 27 पेन 8 के हिसाब से टेबल याद होनी चाहिए। 27 गुणा 8 216। अब धीरे 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 प्रैक्टिस में ये लाना है। अब मैंने तो एक चीज आपको बता दी, अब आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो पड़ोसी की तू 600 का कर, मैं 500 करता हूँ, फिर एक दूसरे के चेक करो, तब ये प्रैक्टिस में आएगी। ठीक है, तो लिखो एक बार तो इसको।
640 का 10%, 640 का 10%, 64, 64। ये 6.4 वाला कहाँ है? 2-3 दिन रुक जा, फिर रुद्र रूप दिखाऊंगा, कुटाई स्टार्ट करूंगा तुम्हारी। कौन सा? 97.5? पहले तो ये सोचो 97.5% क्या होता है? टोटल 100 में से कितना घटाऊं कि 97.5 आए? 2.5। बस खत्म। टोटल में से 2.5% घटा दो। टोटल संख्या कितनी लिख रही है? 800। 2.5% देखो, 25% 200, पॉइंट लगा रहा हूं 2.5, तो आप भी पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा? 20। तो देखो मैंने कितना घटा दिया है? 20 घटा दिया है। या फिर 1% 8, तो 97.5 के लिए गुणा में 8 कर दो। 1% 8, तो 2% गुणा में 2, 3% गुणा में 3, 4% गुणा में 4, 97.5% गुणा में 97.5। इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन भी सारी सीखनी है भैया ना, क्योंकि यही चैप्टर है जिसमें आप कैलकुलेशन सीख पाओगे। कैलकुलेशन में मतलब आपको काटना पीटना और बराबर बीच में लेकर पक्षांतरण करते हैं ना अपन, उधर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, साइन रूल वगैरह, ये इसी चैप्टर में ही सीखनी है, और कोई दूसरा चैप्टर नहीं है जहाँ पे सीख सको। पहले नंबर सिस्टम था आप लोगों के सिलेबस में, 2 साल पहले वो, मतलब 2 वैकेंसी पहले वो हटा दिया था। पहले नंबर सिस्टम में अपन बता देते थे चीज़ें, अब वो सिलेबस में नहीं है। तो जितनी भी जैसे बीच बीच में पूछ भी रहे हैं कई तो कि भाई ये काटना कैसे कटा, तो ऐसे आप पूछते रहना जो भी डाउट हो। लिख दिया सबने? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहा हूँ फिर, है ना। एक अब आपको आना चाहिए परसेंटेज निकालना, परसेंटेज को सॉल्व करना, हालांकि सबको आता है पर कोशिश अपने को सीधा दिमाग में ही करनी है। देखो सुनो, जैसे कि मैं लिखता हूं 20% ऑफ 40, 40 का 20%, 20% ऑफ 40,
कोई बात नहीं साहब, तो आप लिख दो इसको पूरा 40, 40 का 20, 20% को हटा के 100 हो जाएगा, कोई बात नहीं। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, उत्तर भी आ जाएगा कितना, 8। ये लो साहब आ गया, है ना। अब ये तो चलो सब जानते हैं। अब हमें 40 का 20% देखते ही आंसर 8 लाना है दिमाग में ही। तो उसके लिए तो क्या है साहब, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। आपने पहले इनका क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद में क्या किया है, 2 जीरो काट दिए हैं, तो ये दिमाग में कर लेंगे। तो पहले आप दिमाग में क्या कर लो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके फिर कितनी जीरो काटनी है, 2 जीरो नहीं कटे तो पॉइंट लगा देना। 2 जीरो जैसे नहीं कटे तो क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। कि ठीक है साहब, ये तो हम कर देंगे, खास बात नहीं। नहीं कटे तो पॉइंट लगा देना। जैसे 7/10 है, एक जीरो तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगी। समझ गए बात को। जैसे 243/10, तो बताओ एक जीरो तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा 24.3। 243/100, और 2 जीरो तो कितने, हाँ, दो संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2.43। समझ गए बात को। जैसे मान के चलो 17/1000, तो 3 जीरो तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा 7, एक ये दो ही हुए, जीरो लगा के तब लगाओ सब। 3 जीरो तो 1 2 3 संख्या के बाद, संख्या नहीं है तो मन से जीरो लगा लो। तो दिमाग में मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 जीरो काट देना। ठीक है भाई, चलो तो आप सभी तैयार। तो मुझे बताओ लाओ, 10% ऑफ 10, 10 का 10%, मल्टीप्लाई कर लो पहले 100, 2 जीरो काट दो, एक 2 जीरो जरूर काटनी बे ना, 2 जीरो जरूर काटनी। चलिए बताइए, 20 का 20%, दो वाला कहाँ है, मल्टीप्लाई करो पहले 400, 2 जीरो काटो 4। चलो बताओ, 30 का 30%, 30 गुणा 30 किया 900, 2 जीरो काटे, बिल्कुल सही है 9। 40 का 40%, 40 गुणा 40 किया 2 जीरो काटे, बिल्कुल सही है। 5 का 5%, हाँ नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, हाँ नहीं बोल दो, रेल बना रखी है, मैं तो यही समझ गया था। 30 का 30 ही बोला था, इतने में तो 9 बोल दिया था। मैं कहा ये हवा में उड़ा रहे हैं डायरेक्ट। मल्टीप्लाई करो 25। अब 2 जीरो थी तो कट गई, थी तो कट गई, थी तो कट गई, अब नहीं है तो, नहीं है तो 2 के बाद पॉइंट लगाओ। चलो बताओ, 6 का 6%, मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया, 2 के बाद पॉइंट, बिल्कुल सही है, 0.36, 0.36, कुछ भी कहो। चलो बताओ, 12 का 12%, 12 गुणा 12 144, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल सही है। चलो बताओ, 15 का 15%, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के बाद पॉइंट, बिल्कुल सही है। चलो बताओ, 21 का 21%, 21 गुणा 21 441 होता है, 2 के बाद पॉइंट, बिल्कुल सही, 4.4, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, 4 का 5%, मल्टीप्लाई, लो सा मल्टीप्लाई, 2 के बाद पॉइंट। अब पॉइंट 20 कह लो, चाहे 0.2 कह लो, चाहे 0.2 कह लो, वो कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। चलो बताओ, 9.2 का 6%, मल्टीप्लाई करो आराम से, लोड तो लेना ही नहीं है। सही है, मल्टीप्लाई करो आराम से। 6 का मल्टीप्लाई, 6 2 12, हाथ से ले, 6 9 54 और 1 55, मल्टीप्लाई हो गया। 2 के बाद पॉइंट लगाने, अब हम 2 के बाद पॉइंट लगाने जा रहे थे, और हमें एक और दिख गया, तो 2 हो गए कि 3 हो गए, 2 तो हमारे पहले से ही थे, एक और मिल गया, तो 3 के बाद लगाना है पॉइंट, 552, 0.552। चलो इस बार बताओ, 10,000 का 2%, मल्टीप्लाई कर लो, 20,000, 20,000 में 2 जीरो काटी, बिल्कुल सही है, 200। चलो बताओ, 200 का 2%, 4 का 2%,
0.8 वाले छुट्टी हो गई, पोए खाया तुझा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लिया, 2 जीरो नहीं है तो 2 के बाद पॉइंट लगाओगे, तो एक तो ये संख्या है, अभी तो बताया था, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। चलो बताओ, 0.08 का 2%, पहले मल्टीप्लाई, ये ले अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो 2 पॉइंट हमारे, 2 भाई साहब के कितने हो गए, ये ले 0.0016, कर लोगे आराम से। चलो बताओ तो, 45 का 4%, सही है, मल्टीप्लाई करो, 45 चौका 180, 2 के बाद पॉइंट लगाओ 1.8, लिखो इसको एक बार। चक्र वृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। और उस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो 10% 2 साल है, तो क्या होता है इसमें, पहला साल ला भैया 10%, प्लस दूसरा साल ला भैया 10%, और जा कहाँ रहा है भैया, अभी ब्याज पे ब्याज कौन देगा भैया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कौन देगा भाई साहब, 10 का 10% कौन देगा भाई साहब, तो 10 और 10 20, तो ये सीधे सीधे, और 10 का 10% कितना, 1, तो कितना बन जाएगा। अब सीआई जब आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बताओ इसकी जरूरत पड़ेगी ना, भाई ब्याज पे ब्याज ही तो होता है, ला भैया 10 का 10% ला, 5 का 5% ला, 200 का 2% ला, 6 का 6% ला, इन सब की जरूरत पड़ेगी। और वहां पे फिर मैं बार बार कहूंगा, पहली क्लास याद करो, दूसरी क्लास याद करो, पहली क्लास याद करो, दूसरी याद करो, मैं बार बार यही चीज कहता रहूंगा। फिर होगा क्या, जिनको प्रैक्टिस है वो फटाफट यूं आंसर देंगे 10-10 सेकंड में, और जो नहीं है वो यूं देखते जाएंगे, सदमे में जाते जाएंगे, और धीरे 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 करके नहीं मैथ समझ में कहाँ आएगी, तो याद तो कुछ है ही नहीं। और जो सब्जेक्ट का बेसिक जिसका याद नहीं है तो वो तो कभी समझ में नहीं आएगी, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसको 10 के 10 क्वेश्चन को छोड़ेंगे, और 10 के 10 छोड़ते ही फिर कितने बचे, 150 में 10 के 140, उन 140 में से 135 ला के पास होंगे, फिर बचे 140 में से तो लाते हैं फिर 135। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, और बहुत छोटी छोटी सामान्य बेसिक बेसिक बातें होती हैं। मैथ्स अप टू 10th लेवल है अपने, 10वीं तक की मैथ है, और 10वीं तक की मैथ तो सबने पढ़ी है, ऐसा थोड़ी कोई भाई कि नहीं मेरे पास तो 9th में मैथ्स थी नहीं, मेरे पास तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स था, ऐसा है क्या कोई, 10th तक सबने मैथ्स पढ़ी हुई है, और ये 10th तक की ही मैथ्स सबने आती है। तो फिर मैथ्स और नॉन मैथ्स वालों में डिफरेंस क्या रहता है, कैलकुलेशन का और हिम्मत का, जिगरे का, और कुछ ही अंतर नहीं है। 10th तक की मैथ्स है जो मैथ्स वाले ने भी पढ़ी है, नॉन मैथ्स वाले ने भी पढ़ी है, डिफरेंस क्या है कि वो मैथ्स वाला फटाफट काट पीट के आंसर दे देता है, और हमारे नॉन मैथ्स वालों वो आंसर देके टेंशन में गई भैंस। तो इन मैथ्स वालों की बराबरी पे आना है ना, तो ये टेबल याद करना, काटना पीटना, इनकी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, और ऐसी चीजों यही करते हैं ये मैथ्स वाले, और कुछ नहीं करते। नॉन मैथ वाला क्या करेगा, 30 का 30%, 30 जीरो से जीरो, जीरो से, और मैथ वाला क्या करते हैं 9, इतना सा अंतर है, और कोई अंतर नहीं है, कहीं कैसा भी अंतर नहीं है, कोई कैसा अंतर नहीं है। मैथ्स वाले कितने हाथ खड़े करो भाई, मैथ्स वाले हाथ खड़े करो, और तुम्हें सौगंध है झूठ बोलो तो, ये परसेंटेज तुमने बताओ 11th मैथ में पढ़ा है क्या, 12th मैथ में पढ़ा है, पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है। इन सब ने भी कब तक पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है। पूछ लो भले ये झूठ बोल रहे हो तो अकेले में पूछ लेना इनको ले जाके, केवल और केवल मैथ्स में आएगा मन के आरे हार, बाकी कुछ नहीं आएगा। चलो, तो आज जो टाइम पे आए बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आए वो कल आने की कोशिश करना भाई, ठीक है। धीरे धीरे अपन शार्प 6:45 पे स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।